हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले क्लास 6 की इम्पैक्ट विद द सन के 7 लेसन्स को हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं लेसन नंबर 8 की, और जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है इम्पैक्ट विद द सन, और यही तो नाम है हमारी बुक का। जी हाँ बच्चों, इसी स्टोरी पर बेस है इस बुक का नाम। तो आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं इम्पैक्ट विद द सन। पैक्ट का मतलब क्या होता है? पैक्ट का मतलब होता है समझौता या कॉन्ट्रैक्ट। जब हम किसी के साथ कुछ समझौता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है पैक्ट। तो आखिर ये पैक्ट किया किसने था और किसके साथ किया था? अब ये कैसे पता लगेगा? ये तो पता लगेगा इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में। तो आइए लेट्स बिगिन द स्टोरी ए पैक्ट विद द सन। बच्चों, ये स्टोरी है सईदा नाम की एक छोटी सी बच्ची की। छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है सईदा, और इस स्टोरी को, इस लेसन को राइट किया है जाकिर हुसैन ने, जिसे उर्दू में लिखा गया था लेकिन इसे कन्वर्ट करा गया है हिंदी में और इंग्लिश में। तो ये बेसिकली ये स्टोरी है एक सईदा नाम की छोटी सी बच्ची की, और सईदा ही इस स्टोरी की है प्रोटोगनिस्ट। तो इस स्टोरी को सुनाया है सईदा ने। सईदा है एक छोटी सी बच्ची जो रहती है अपनी एक मदर के साथ में, लेकिन उसकी मदर रहती हैं अक्सर बीमार, बहुत ही बीमार रहती है, और बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपको डार्क रूम में रहना है, फ्रेश एयर में नहीं जाना है, हेल्दी फूड नहीं खाना, इस तरीके का सजेस्ट किया। तो काफी दिनों से वो इसी तरीके का एनवायरनमेंट में रह रही है, डार्क रूम में रह रही है जिसमें विंडो नहीं है, और हेल्दी फूड भी नहीं खा रही है, बाहर फ्रेश एयर में भी नहीं रह जाती है, सनशाइन में भी नहीं जाती हैं। पता नहीं किस तरीके के डॉक्टर था जो उसे सजेस्ट किया। तो शायद इसी कारण से उसकी जो मदर थी वो काफी समय से बीमार थी और उनके हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों बाद होता ही है कि उनके जो पड़ोसी होते हैं ना, नेबर्स होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं उसकी मदर को कि आपको जाना चाहिए एक अच्छे डॉक्टर के पास में। अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छी मेडिसिन देगा, अच्छे चीजें प्रेस्क्राइब करेगा, तो 100% सर्टनली, निश्चित रूप से तुम्हारी मम्मा को फायदा होगा। लेकिन अच्छे डॉक्टर तो फिर अच्छा सा रुपया भी लेते, पैसा भी लेते हैं। तो उसके लिए वो लोग डिसाइड करते हैं, सईदा की मदर डिसाइड करती हैं कि उनके पास जो कुछ ज्वेलरी है उस ज्वेलरी को बेच देंगे, लेकिन मेडिसिन लेंगे अच्छे से। और कहा भी जाता है ना बच्चों, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, खजाना है। तो अच्छे डॉक्टर के पास में जाने को सजेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट डे उनके पास में एक बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर, फिजिशियन आ जाते हैं और उन्हें सजेस्ट करते हैं बहुत महंगी सी कुछ मेडिसिन। लेकिन उनके जो सजेशन क्या था? सजेशन उनका ये था, मेडिसिन से भी ज्यादा आपको क्या चीज फायदा करेगी? मेडिसिन से ज्यादा आपको फायदा करेगा फ्रेश एयर। एक ऐसा रूम जहां पर फ्रेश एयर आ रही हो, और सनलाइट में बैठने के लिए बोला था, हेल्दी फूड खाने के लिए बोला था। ये कब बोला था? जब उनकी मदर ने डॉक्टर से पूछा था कि मुझे क्या खाना चाहिए, तो डॉक्टर ने कहा था जो भी आपकी इच्छा हो, आपका जो मन करे आप खा सकते हैं, लेकिन मस्ट क्या है, एसेंशियल ये है कि आपको 1 आवर सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट में बैठना होगा। उससे आपको विटामिन डी पूरा मिलेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। तो उसकी मदर जो थी, वो उसकी मदर ये कहती है कि निश्चित रूप से 100% जो भी डॉक्टर्स ने बताया है, मैं उन सभी डॉक्टर्स की बताई हुई बातों को मानूंगी। जब वो वापस आते हैं तो जो उनके नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो नेबर्स भी हैं, हर तरीके का सजेशंस देते हैं, कुछ अच्छा भी बोलते हैं, कुछ नेगेटिव बोलते हैं। कुछ लोग तो ये बोले कि डॉक्टर ने बिल्कुल गलत बताया है, अगर आपकी माँ को कफ है, कोल्ड है, तो अगर बाहर बैठेंगे तो इट कुड बी पॉसिबल कि और लोगों को भी कफ हो जाए। लेकिन सईदा की मदर ने क्या डिसाइड किया था? सईदा की मदर ने तो ये डिसाइड किया था कि अब डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही वो अकॉर्डिंगली, उन्हीं के अनुसार ही चलेंगे। तो नेक्स्ट डे वो अपनी बेटी से कहती है कि सुबह मॉर्निंग टाइम में उनकी चारपाई यानी कि बेड को डाल देना है सनशाइन में, मॉर्निंग टाइम में 1 घंटे के लिए वो डेली धूप में बैठा करेंगे। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे होता है, उनकी चारपाई वहां पर पहुंचती है, तो अगले दिन बादल घिर जाते हैं और सनलाइट वहां पर नहीं आती है। उसकी जो छोटी बच्ची थी, सईदा थी, वो पास में ही वहीं पर खेल रही थी। तो वो देखती है कि उसकी जो मदर है वो सनलाइट लेने के लिए आई है, लेकिन सनलाइट, बादलों की वजह से सनलाइट नहीं आ पा रही है। तो काफी निराश हो जाती है, और थोड़ी सी जो सनलाइट ट्री के पास से, ट्री के बीच से आ रही थी, पत्तों के बीच को चीरती हुई, तो उन सनलाइट से वो पैक्ट करती है, उन सनलाइट से कहती है कि मेरी मदर के स्वास्थ्य, हेल्थ ठीक नहीं है, आपको तो नेक्स्ट डे आना ही पड़ेगा। तो जो सनलाइट होती है वो छोटे बेबी से प्रॉमिस कर देती है। अब छोटे बेबी बच्चे हैं, इनका तो सेंस होता है, ये सभी लोगों से बात कर सकते हैं, और उन लोगों ने
जो सनशाइन थी उन्होंने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट डे में जरूर आऊंगी और आपकी मदर को इससे फायदा मिलेगा, विटामिन डी पहुंचेगी, तो आपकी मम्मी के जो हेल्थ है, मम्मा की हेल्थ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे फिर से बहुत सारे बादल आ जाते हैं और जो रेज आने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो रेज होती हैं वो बादल घिरे हुए होते हैं, काले बादल होते हैं, उनकी वजह से जो अर्थ थी, अर्थ तक रेज नहीं आ पाती। तभी सन उन रेज को रोकता है। सन कहता है कि अभी तो कैसे जा पाओगी, इतने सारे क्लाउड्स हैं, काले क्लाउड्स बादल घिरे हुए हैं, तुम अर्थ तक नहीं पहुंच पाओगी। तो रेस कहती है सन से कि नहीं, मैंने तो सईदा से प्रॉमिस किया, मैं तो आज जरूर जाऊंगी। तभी सभी जो रेज होती है एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और बादलों के बीच में एक साथ में फोकस करते हैं, तो अब बादलों को चीर देते हैं। चीरने के बाद में सीधी रेस पहुंच जाती है सईदा के कोर्टयार्ड में, यानी कि आंगन में, जहां पर उसकी मम्मा का चारपाई पड़ी हुई थी। तभी सईदा देखती है कि जो रेज है, वो सनलाइट है, वो आ गई है। तो सईदा बहुत खुश हो जाती है और मम्मा को कहती है, मम्मा मम्मा सनलाइट आ गई है, रेज आ गई है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो उसकी मम्मा 1 घंटे धूप में बैठती है और धीरे धीरे जब डेली धूप में बैठते हैं तो उनकी मम्मा कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती हैं। तो बच्चों यही थी स्टोरी, और उसकी मम्मा तो अब ठीक हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी जो डेली एक्टिविटीज थी सनलाइट में बैठने की, वो आज तक नहीं छोड़ी और आज उसकी जो मम्मा है बिल्कुल हेल्दी हैं, स्वस्थ है। तो बच्चों ये थी स्टोरी, और इस लेसन से हमें ये भी पता लगता है कि हम लोगों की बॉडी के लिए जो सनलाइट्स हैं वो काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग सभी लोगों को विटामिन डी की कमी हो सकती है, और विटामिन डी की कमी कैसे, डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेंगे, हम लोग पूरा करेंगे सनलाइट में बैठ के, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो हम सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए डेली बैठना चाहिए सनलाइट में 1 घंटे तक। और इसका मतलब ये नहीं कि दोपहर में जाके हम लोग सनलाइट में बैठ जाएंगे, वो तो उस समय अल्ट्रावायलेट रेज बहुत सारी होती हैं, वो करेंगे हम लोगों को बहुत सारा नुकसान। इसीलिए सही टाइम पर सही काम करने से हम लोगों को फायदा होता है। तो बच्चों ये था लेसन, और लेसन का नाम था ए पैक्ट विद द सन, जिसे राइट करा था जाकिर हुसैन ने, और ये उर्दू में लिखा गया था, इसे हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कर सकते हैं कमेंट्स, फोन या ऑडियो मैसेज, मैं सभी का रिस्पांस जरूर करूंगा। और बच्चों यहाँ पर आपके हो चुके हैं 8 लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ में, लेकिन इसके पहले मैं आपसे फिर से कहूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को करिएगा जरूर सब्सक्राइब। जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और पास में जो बेल आइकन है ना, उसे जरूर प्रेस कर देना। हमारा जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन। इसी के साथ बच्चों मैं लेसन फिनिश कर रहा हूं, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।